नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जिन पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दूध से दही में बदलना क्या कहलाता है, और रबड़ को हम खींचकर वापस छोड़ देते हैं तो उसको इसमें कौन सा परिवर्तन होगा। ये सब, यदि जैसे कोई लोहे की चीज़ है उसको हम पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा परिवर्तन है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं रीट के एग्ज़ाम में। तो आज हम इसी टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले करेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण आदि भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुण होते हैं आकार। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? आकार होता है, रंग होता है और उसका साइज होता है। ये सब उस क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यदि इनमें कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे कुछ एक एग्जांपल थे, जैसे कि रबड़ को हम खींचते हैं, रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो वो क्या है? उसमें फिजिकल चेंज है, यानी कि क्या? उसमें भौतिक परिवर्तन है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई लोहे की सिरिया है या कोई लोहे की रोड है, उसको हम क्या कर देते हैं? पीट कर, यानी कि अघातवर्धता की प्रॉपर्टी के अनुसार उसको पीट कर हम पतला करते हैं, उसका साइज उसका चेंज करते हैं। तो वो चेंज हो रहा है, वो कौन सा चेंज है? वो है फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? उसका रंग चेंज होगा, या उसका साइज चेंज होगा, या उसका आकार चेंज होगा। बस ये 3 या 4 चीज़ें ही जो होती हैं वो चेंज होती हैं। उसके अलावा उसमें कोई भी नया चीज़ नहीं आएगी, न ही कोई नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये होती है भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़े करना। जैसे कोई कागज़ का पन्ना है, उसको पन्ने को हम क्या कर देते हैं? छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो सब क्या है? भौतिक क्या है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। जैसे शक्कर को पानी में घुलना। जैसे शक्कर है, शक्कर को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया। पहले भी तो शक्कर मीठी है और पानी में डिजोल्व करने के बाद भी वो क्या है? मीठी है। यानी कि उसमें क्या चेंज हुआ है? वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी और फिर अब वो किसकी फॉर्म में होगी? लिक्विड की फॉर्म में होगी। यानी कि अब उसकी क्या होगी? स्टेट चेंज हुई है, यानी कि उसका साइज या माप चेंज हुआ है, न कि उसके प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे फिर क्या है? लोहे का चुंबक में बदलना। जैसे लोहा है और लोहे के टुकड़े को हम क्या करेंगे? चुंबक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। स्प्रिंग किया करती है। जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम एक बार हम फुल उस पर प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने के बाद वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। और जब वो फोर्स हटा देंगे या यानी कि उस पर बल हटा देंगे तो वो अपनी वापस साइज या शेप को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा, दोबारा हासिल कर लेगा से अपनी पोजीशंस। उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे चाक का टुकड़ा है, चाक के टुकड़े को हम घिस कर उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी है तो वो अब भी चाक, अब उसकी क्या है? वो पहले तो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो किसकी फॉर्म में है? उसका साइज
पहले तो उसका साइज़ बड़ा था चौक का, अब वो क्या है उसके साइज़ यानी पार्टिकल छोटे छोटे हो गए, यानी उसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है, न कि केमिकल चेंज हुआ है। ये इसके कुछ एक एग्जांपल है, जैसे सोना, लोहे, कांच, मोमबत्ती आदि का पिघलना, ये सब क्या है फिजिकल चेंज है। जैसे सोना है, सोने को जैसे हम कोई भी आभूषण बनाते हैं तो उस आभूषण के आकार के लिए, आकार में डालने के लिए उसको क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करना, उसको पिघलाना क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे हमारे पास पहले कोई हार है सोने का, उस हार को हम पिघलाकर उसके छोटी छोटी रिंग्स बनवानी हैं, तो रिंग्स बनाते हैं तो क्या करेंगे, उस छोटे छोटे रिंग्स को बनाने में, उसका साइज़ बदलने में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। अब इनके क्या है गुण धर्म, देखो क्या क्या होते हैं। इसमें रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। पदार्थ के गुण केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन कौन से होते हैं, आकार, रंग और अमाप या उसकी अवस्था, सिर्फ ये चीज़ें ही उसकी चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं, ये कुछ समय के लिए भी होते हैं, और अभिक्रियाओं के विपरीत दिशा में करने से पदार्थ के पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे सोना है, सोने के पहले देखो हार था, और हार को हम क्या कर देंगे, ऐसे कोई बड़ा सारा हार है, उस हार को हम क्या कर देंगे, पिघला कर उसकी छोटी छोटी रिंग्स बनवा देंगे। ठीक है। अब रिंग्स को वापस क्या करके मेल्ट करके, रिंग्स को वापस मेल्ट करके एक बड़ा सारा हार भी बना सकते हैं उसी की शेप में, क्योंकि दो तीन रिंग्स, एक हार से दो तीन रिंग्स बनी थी, दो रिंग्स बनी थी। अब उन दोनों रिंग्स को मेल्ट करके पिघला के वापस हार भी बनाया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं, और अभिक्रिया के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा करने से पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ये विद्युत धारा बंद कर देते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन भी बंद हो जाता है। जैसे बल्ब है, क्या है बल्ब, बल्ब का धातु होता है, बल्ब का धातु यानी जो तंतु होता है, यानी जो हम कह देते हैं बल्ब के अंदर फिलामेंट्स होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट को हम, धातु है, और उसको हम क्या कर देंगे, जब हम लाइट ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फिर ये क्या होगा, तप्त यानी कि लाल रंग का होगा। उसके कारण क्या होती है, लाइट उत्सर्जित होती है, यानी कि लाइट क्रिएट होती है। उसके बाद में यदि हम करंट को बंद कर देंगे, धारा बंद कर देंगे, तो उसमें से प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। ये सब उस, यानी कि जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें भी क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, न और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। ठीक है। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, उसके बाद में क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। अब आएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब हमें करना है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हम एक बार चेंज करने के बाद में उसे वापस उसी तरीके से नहीं ला सकते, उसको वापस वैसा का वैसा नहीं बना सकते। वो सब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन में हम उसकी वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से नए अधिक 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 एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहेंगे, वह पदार्थ, जैसे कि दूध से हम क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, तो वापस दही को वापस दूध तो नहीं बना सकते। यानी कि ये जो चेंज होता है ये परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें पुनः वापस उसी प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का भौतिक परिवर्तन स्वतः ही चेंज हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है।
और जबकि भौतिक परिवर्तन क्या था, अस्थायी था, और रासायनिक परिवर्तन ये क्या है, स्थायी है। ये मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयला का और ईंधन का जलाते हैं। कोयले और ईंधन को क्या करेंगे, जलाएंगे, और उसका क्या होगा, रंग भी चेंज होगा। और रंग में चेंज होने के बाद में वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, जैसे कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है, कोयला। और कोयले से भी फिर जब हम उसको हवा के अंदर छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि कौन से, राख बन जाती है। दूध से दही में बदलना या दूध का फटना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन द्वारा शराब का निर्माण करना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती और अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना और अगरबत्ती का जलना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। पटाखों का विस्फोट होना, आटे से रोटियां बनाना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको हम पढ़ भी सकते हैं और आप भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। खाद, पत्तियों से खाद बनाना और गैस का बनना, जैसे गोबर गैस है, गोबर से हम उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद में जो खाद बनती है गोबर से, वो भी क्या, एक रासायनिक परिवर्तन है। चावल या गेहूं के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसे का बनाना क्या कहलाता है, चावल या गेहूं के आटे का किण्वन से इडली या डोसा बनाना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या हम उसको ये एग्जांपल दे दें कि हमारे पास क्या है, गेहूं है, क्या है, गेहूं है। गेहूं से हम क्या करेंगे, गेहूं से हमें आटा बनाना है। क्या बनाना है, आटा बनाया है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, ये कौन सा परिवर्तन है, ये परिवर्तन है फिजिकल चेंज। वैसे तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या हुआ है, साइज में अंतर हुआ है तो गेहूं, गेहूं का ही आटा है। आटा किसका है, गेहूं का, यानी कि इसमें केमिकल चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बना। सिर्फ क्या हुआ, इसमें उसका साइज क्या हुआ है, इसको हमने इसको पीस करके इसके छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए। ठीक है। और इसमें ये गेहूं के दाने से थे। ठीक है। इन गेहूं के दानों से हमने क्या बना दिया, आटा, यानी कि पाउडर बना दिया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो क्या है, क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन इससे रोटी बनाना, रोटी बनाना यानी कि उसमें पानी डाल करके उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। मैग्नीशियम के जलने व मैग्नीज का ऑक्साइड बनाना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। कॉपर सल्फेट लोहे के बीच अभिक्रिया के विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना, इसमें एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट बनना। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और दो नए कॉपर पदार्थ बने। ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन से। ठीक है। कोयला और लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, जो हमने अंडरलाइन किया है कि किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जब जलेंगे तो उसके साथ क्या होती है, उस ऊष्मा हमेशा ही उत्पन्न होती है। ठीक है। भोजन सामग्री के बासी हो जाने पर सड़ गल जाना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उससे हमें दुर्गंध आती है, वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन के ही कारण आती है। ठीक है। ओजोन गैस का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना, और ये सब क्या है, क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जैसे O2 तो क्या है, ऑक्सीजन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। जबकि O3 क्या है, ओजोन है। क्या है, O3 गैस ओजोन है। तो O3 और O2 दोनों ही के दोनों क्या है, अलग है एक दूसरे से। ठीक है। सेव, आलू, बैंगन को काटने के बाद में थोड़ी देर बाद उसका रंग भूरा हो जाता है। जैसे आलू है, आलू को काट के हम रख देते हैं कुछ टाइम बाद तक, कुछ टाइम तक रखने देते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है उसके रंगों। आलू के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका रंग चेंज हो जाता है। जैसे बैंगन है, बैंगन वैसे तो वो एक सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, उसके बाद में ये काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो सब क्या है,
केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन हैं। ठीक है, अब हम देखें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, इस प्रकार भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में जैसे अवस्था, रंग, आकार, आयतन आदि। परंतु रासायनिक गुण इसमें क्या रहते हैं, समान रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। जैसे उसके मूल रूप से उसके वापस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं गुण। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या है, पदार्थ में रासायनिक संगठन का कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। हाँ, परिवर्तन स्थायी और उत्क्रमणीय होता है। जबकि इसमें परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर ही। धन्यवाद।